रहे हैं स्वदेश न्यूज और स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। और एक बार फिर पश्चिम बंगाल पर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में बुधवार शाम को घायल हो गई। उन्हें पैर में चोट लगी है। ममता का कहना है कि किसी ने उन्हें धक्का दिया, इसी वजह से पैर में चोट लगी है। ममता ने इसे अपने खिलाफ साजिश कहा है। वहीं बीजेपी समेत विपक्ष के तमाम नेता इसे ममता बनर्जी का पॉलिटिकल ड्रामा करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये चोट सियासी है। ममता को अपनी हार का एहसास हो गया है, इसलिए फर्जी कहानियां गढ़कर फर्जी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में है। इस कार्यक्रम में इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए कुछ झलकियां। और कल तक दहाड़ने वाली पश्चिम बंगाल की शेरनी अब कराह रही है। एक दशक से भी ज्यादा समय से जिस ममता बनर्जी पर अपने कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी के आरोप लग रहे थे, जिनके राज में देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पर हमला हुआ है, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं को जान बचाने से लाले पड़ गए, विरोधी दल के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, वो अब खुद की जान पर खतरा बता रही है। ममता का आरोप है कि उन पर नंदीग्राम में जानलेवा हमला हुआ। मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। हाँ। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी एग्जैक्ट जगह? और ममता कह रही है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है, तब स्थानीय पुलिस अधिकारियों तक ने उनकी मदद तक नहीं की। वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रही है, लेकिन इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। हो भी कैसे? ममता अपने ऊपर हमले की बात कह रही है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ही उनके आरोपों को नकार रहे हैं। उसने जब अहमदाबाद रोड से आया था, उसके बाद उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई। से उसने उन्हें निकालने के समय उसमें सबाई घिरने देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। सब उनको घेर कर खड़े हुए थे हाँ, देखने के लिए खड़े हुए थे मेनली। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की नहीं, उस धक्के तो नहीं दिए, लेकिन घेर के खड़े हुए थे। बेटा मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था उसके। और बीजेपी के साथ कठिन लड़ाई में फंसी ममता बनर्जी को इस मसले पर दूसरे दलों से भी मदद नहीं मिल रही। बीजेपी उन पर हमलावर है ही। कांग्रेस और दूसरों दलों के नेता भी इस हमले की आड़ में वोटरों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करार दे रहे हैं। काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। ममता बनर्जी के ऊपर 3-4 युवक नौजवान आए हैं और धक्का दिए हैं, और लगे तो लगे चोट, पैर में लगे हैं। ये किसी को यकीन करने का चीज है? ये बंगाल की आम जनता, उनके लिए कानून स्थिति क्या हो सकती जब बंगाल के पुलिस मंत्री कहती है कि मेरे ऊपर हमला हुई और कोई पुलिस बल नहीं रही? इसको तो जवाब कम से कम दिया करें। तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की स्थिति उनके लिए नाजुक होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में। और कुल मिलाकर कहें तो ममता की चोट सियासी लगती है, जिसमें उन्हें मलहम मिलता दिखाई नहीं देता है। ममता इस बार अपने ही घर में घिर चुकी है। चुनाव में बंगाल की अराजकता के साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा इस कदर छाया है कि कल तक रोहिंग्या मुसलमानों को भाई कहने वाली ममता मंदिर दर मंदिर माथा टेक रही है। आलम यह है कि शुभेंदु अधिकारी को सामने कर बीजेपी ने उन्हें नंदीग्राम में ही घेर दिया है। ऐसे में वो अब चुनावी चक्रव्यूह से निकलने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। अपने ऊपर हमले को भी उनके इसी हथकंडे के तौर पर
देखा जा रहा है। ममता की चोट पर एक बार फिर सियासत गर्मा चुकी है। बता दें, ममता पर जो आरोप हुआ, जो हमला हुआ, उसको कहीं न कहीं बीजेपी के लोग सियासी ड्रामा बता रहे हैं। नंदीग्राम से अब ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा जाल बिछाया, यानी कि शुभेंदु अधिकारी को वहां से, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नवीन मिश्रा जी, बीजेपी नेता, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। नवीन जी, एक बार फिर सियासी हलचल पश्चिम बंगाल में तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि उन पर हमला किया गया। क्या लगता है, कहीं न कहीं ये डर है ममता को कि नंदीग्राम से ममता हारने वाली है? नमस्कार हमारे तरफ से, और शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी आप सभी स्वदेश टीवी के सभी लोगों को। एक तो ये बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और हमारे लिए भी सम्मानित है। भारतीय जनता पार्टी कभी ओछी राजनीति नहीं करती और हम ऐसे राजनीति पे विश्वास नहीं करते हैं जहां द्वेष की भावना हो। ममता बनर्जी की असलियत और उनकी पार्टी के पूरे देश के सामने अब तो खुल ही चुका है। पश्चिम बंगाल में कुछ बचा हुआ तो वो भी कल जनता के सामने आ गया है। सबसे पहले अधिकृत रूप से हमारे जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से ये कहा कि ममता बनर्जी के ऊपर हमला बहुत दुखद है और हम उसकी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ये चाहती है कि इमीडिएटली आज के डेट में तृणमूल सरकार, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जो इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ है, सीबीआई की जांच दे दे और उच्च स्तरीय जांच करा करके 5 दिन के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री क्योंकि नंदीग्राम में बाहरी व्यक्ति हैं, लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। नॉमिनेशन कल हुआ, उनको अपनी वजूद समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने एक हथकंडा न अपनाया। ममता बनर्जी के पीछे सारी मीडिया थी, कम से कम 25 मीडिया उनके पीछे चल रही थी और मीडियाओं ने क्लिप भी लिया। काफी क्लिप चल रही है अभी कलकत्ता के अंदर में। और इतने मीडिया के सामने एक मुख्यमंत्री के द्वारा इतना बड़ा झूठ बोलना कि 4-5 लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है, ये निश्चित तौर पे भारतीय राजनीति को शर्मसार करने वाला है। इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा भी करती है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए दुखित है कि ममता बनर्जी जैसे एक राजनेता और राज्य के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करने का काम किया है। जी मिश्रा जी, लेकिन बीजेपी के अलावा देखा जाए तो दूसरे दल के नेता भी आज ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं, वो लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे। इससे हम क्या समझें? देखिए ये बताएं, देखिए राजनीति एक अलग है, राजनीति और सामाजिक विचारधारा दो अलग है। आज आपके ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ जी कलकत्ता आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, भले ही हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन हम अदब से एक सम्मानित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी होने के नाते उनका हम सम्मान करेंगे, उनको हम प्रणाम करेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उस संस्कृति के हिसाब से ममता बनर्जी ने जिस ढंग से पश्चिम बंगाल की संस्कृति को इस चुनावी माहौल में बदनाम करने का काम किया है, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है, सारे पार्टी के बड़े नेताओं ने इसके ऊपर में जो है निंदा किया है। सबसे बड़ी बात है कि देश के, हिंदुस्तान के लोकसभा में जो ऑपोजिशन लीडर है, जो बंगाल के ब्रह्मपुर से कांग्रेस के एमपी हैं श्री अधीर चौधरी जी, उनका भी एक बहुत कड़े शब्दों में निंदा आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की स्थिति क्या है। और मैं आज भी स्वदेश टीवी के माध्यम से देश के जो भी इस चैनल को भी देख रहे होंगे, उनको एक कदम ये आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 मई को पश्चिम बंगाल में एक मजबूत सरकार देने जा रही है और हम 8 करोड़ जनता की सेवा में 2 तारीख से लग जाएंगे। मिश्रा जी, लेकिन तमाम आरोप तो ममता बनर्जी ने लगाए हैं, लेकिन वहीं के जो अफसर हैं उन पर भी सवालिया निशान ममता बनर्जी खड़े कर रही है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी उन पर हमला हुआ। ये तो पॉसिबल है नहीं कि इतनी सुरक्षा है वहां, उसके बाद हमला हुआ। एक चीज बताइए कि राज्य के मुख्यमंत्री 3 सुरक्षा घेरों में है। जेट कैटेगरी की उनकी सुरक्षा है, स्थानीय सुरक्षा है और एक सुरक्षा उनका पर्सनल जो उनके साथ चलता है। ये 3 सुरक्षा घेरे में मुख्यमंत्री रहती हैं। आपको ये लगता है कि 3 सुरक्षा घेरे के अंदर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई भी समाज का गलत तत्व मुख्यमंत्री के काफिले में घुस जाएगा और इतनी सुरक्षा है और उसमें मुख्यमंत्री के साथ कोई भी गलत ढंग से व्यवहार करेगा या मुख्यमंत्री को हमला करेगा? ये हो सकता है क्या? ये मुख्यमंत्री क्योंकि चुनावी हार से मुख्यमंत्री प्रताड़ित हो रही है। सबसे बड़ी बात की पूरे पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी चुनाव हार रही थी। आज स्थिति ये है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भवानीपुर से हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री आज के समय में एमएलए हैं। 25 साल सांसद रही है, 10 साल वो भवानीपुर के एमएलए रही हैं। 5 काम केवल मुख्यमंत्री बता दे कि भवानीपुर विधानसभा में यहाँ के आम नागरिकों के लिए या यहाँ के आम जनता जो भवानीपुर का मतदाता है उनके लिए उन्होंने 5 काम। मिश्रा जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में।
धन्यवाद। तिवारी जी, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जो कल घटना हुई, तमाम आरोप ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए कि उन पर हमला हुआ है, कितना सही और कितना गलत मानते हैं? क्या सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, या फिर कहीं न कहीं उन्हें डर है कि वे नंदीग्राम से हार रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि घटना हुई है, अब ये साजिश है या इसको घटना कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम में घायल हो गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बाएं पैर में चोट लगी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन्हें चोट पहुंचाई गई, लेकिन वहीं बात की जाए तो कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के दावों को गलत बताया है। नंदीग्राम में मौके पर मौजूद एक छात्र सुमन मैती, जिसने कहा कि जब सीएम यहां आए थे तो जनता उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी। उस समय उनकी गर्दन और पैर में चोट लगी थी, उन्हें धक्का नहीं दिया गया। कार धीरे धीरे चल रही थी। मौके पर मौजूद एक अन्य चितरंजन दास करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, मैं मौके पर वहीं पर था। मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन कर रही थी चूंकि गेट खुला हुआ था और धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी और गाड़ी का जो गेट है एक पोस्टर से टकराया और पैर चूंकि बाहर निकला हुआ था तो उनके वो चोट आई उस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी भाजपा पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने ममता को नौटंकी करार दिया। ये एक बड़ा सवाल है तिवारी जी कि अगर बीजेपी साथ नहीं दे रही है, लेकिन तमाम दल अगर बात करें तो कांग्रेस की कोई भी आज ममता बनर्जी का साथ नहीं दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रमुख है बंगाल पश्चिम बंगाल पर, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को नाटक करने की आदत है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सहानुभूति बटोरने के लिए सियासी पाखंड है। नंदीग्राम में कठिनाई महसूस करने के बाद चुनाव से पहले उन्होंने इसे नौटंकी की योजना बनाई। देखिए, सियासत और राजनीति क्या करने पर मजबूर कर देती है। एक समय ममता के साथ खड़ी कांग्रेस या कहें कांग्रेस के साथ खड़ी ममता आज अलग अलग नजर आ रही हैं। आज कांग्रेस को ममता की चोट पाखंड साबित हो रही, सियासी ड्रामा लग रहा है। लेकिन फिलहाल इसी बीच जो खबर आ रही है रात में कि गवर्नर जगदीप धनखड़ SSKM अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर सूत्रों से खबर है कि उन पर एक चप्पल फेंकी गई और आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा फेंकी गई। तो सभी पार्टियों को समझना होगा कि राज्यपाल किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है और राज्यपाल पर इस तरीके से चप्पल फेंकना असंवैधानिक है, पूरी तरीके से गलत है। इसका खंडन सभी पार्टियों को करना चाहिए। जी तिवारी जी, हमारे साथ नवीन मिश्रा जी पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मसले के बाद? क्या लगता है सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? और इस आरोप के बाद, इस हमले के बाद क्या लगता है पश्चिम बंगाल के लोगों की सहानुभूति उन्हें मिलेगी? देखिए, ममता बंदोपाध्याय तो जब वो मान चुके हैं कि चुनाव हार चुका है, उनकी पार्टी खंडित होती जा रही है, कार्यकर्ता उनके टूट चुके हैं और सारे घोटाले उनके आम नागरिकों के बीच में है। जनता ने ये पश्चिम बंगाल में मन बना लिया है कि अब हमको विकास के साथ जाना है। अब हमको ये सिंडिकेट राज, ये बालू चोरी, कोयला चोरी, ये क्या नाम है, गाय की सप्लाई, इन तमाम चीजों से जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है पूरी पश्चिम बंगाल में। विकास का नाम यहाँ नहीं है, रोड त्रस्त है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट जो है जगह जगह पर डिस्टर्ब कर रहे हैं तृणमूल के कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो ये चलो एक पॉलिटिकल इनकी लड़ाई थी, अब इस संवैधानिक लड़ाई पे संविधान पे हमला कर रहे हैं। राज्य के एक महामहिम गवर्नर साहब हैं जो राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि होते हैं और वो संविधान के रक्षक हैं। वो कल मुख्यमंत्री जी को देखने SSK जो PG हॉस्पिटल है उसमें देखने गए हैं और तृणमूल के कार्यकर्ता और इनके सिंडिकेट राज के जो ये माफिया टाइप के लोग हैं, इनके द्वारा कल गवर्नर का अपमान करना निश्चित तौर पर ये भारत के संविधान में बहुत बड़ा हमला है। इस कॉन्स्टिट्यूशन राइट को खत्म करने की इसकी साजिश है। राज्य की आम जनता देख रही है। जैसे जैसे चुनाव आएगा प्रतिक्रिया आप देखते जाइएगा। ये प्रत्येक फेज में, 8 फेज में ये चुनाव है, ये प्रत्येक फेज में ये चुनाव हारेंगे। इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी और मुख्यमंत्री बड़ी मौतों से नंदीग्राम में चुनाव हारने जा रही है। इसी चुनाव के हार को कल नॉमिनेशन में देख के इन्होंने षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के को जो है वहां की आम जनता ने, जो किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है, उन लोगों ने, आम जनता ने कल इनकी पोल खोल दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को। कई मीडिया के बड़ी चैनलों ने कल इस न्यूज को कल रात से दिखा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में चल रही है कि सच्चाई क्या है, किस ढंग से उनको चोट लगा है, किस ढंग से उनकी सिक्योरिटी उनके साथ है लेकिन वो पीछे थे, उनके पैर में पोल से टकरा करके उनको चोट लगाया। और नवीन जी, दीपक भाई फिर भी आज शिवरात्रि का दिन है। हम बाबा ओंकारेश्वर से और महाकाल से हमारी ये मतलब नवीन जी, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जी तिवारी जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी
क्या सीबीआई जांच की मांग भाजपा कर रही है जैसे लगातार, तो क्या आज चुनाव आयोग के पास भाजपा पहुंचकर इसकी मांग करेगी? कल हमारे राज्य के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में कल महाकाल के नगरी में थे। उन्होंने कहा उच्च स्तरीय जांच हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग उच्च स्तरीय जांच करवाए, इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी आम जनता के पास रखे। भारतीय जनता पार्टी परिवार मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने की कामना करता है। मुख्यमंत्री जिस षड्यंत्र के कारण ये किए हो, लेकिन बाबा महाकाल उनको जल्दी से स्वस्थ करे, वो स्वस्थ होकर के अपने घर आए और अपने चुनावी काम में लगे। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जी तिवारी जी, तिवारी जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। तिवारी जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या लगता है इस घटना के बाद कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? और अगर सीबीआई जांच होती है और उसमें ये घटना कहीं न कहीं गलत साबित होती है तो क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? निश्चित तौर से मिलेगा। अगर सीबीआई की जांच होती है और अगर ये घटना सिर्फ एक घटना रह जाती है और कोई प्रायोजित इस पे भाजपा की तरफ से हमला नहीं पाया जाता है, तो निश्चित तौर से भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर कहीं इस पे किसी का भी हाथ पाया जाता है या कोई भाजपा का कार्यकर्ता है, तो फिर इसका पूरा फायदा निश्चित तौर से तिवारी जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पांडे जी हमारे साथ दीपक तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से नवीन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, कल जो घटना हुई पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया, लेकिन बात अगर बीजेपी की करे और कांग्रेस की भी करे तो कांग्रेस भी इसे नौटंकी बता रही है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी सबसे बड़ी बात है इसमें जांच होनी चाहिए कि वाकई हमला है या नहीं है। पहले से बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि हम नौटंकी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो 6 साल से तो बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं। वैसे तो जब से इस पार्टी की स्थापना हुई है तब से ये नौटंकी कर रहे हैं। पांडे साहब, अधीर चौधरी आपके अपोजिशन लीडर है और पश्चिम बंगाल के सम्मानित नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी है। उन्होंने इसको नौटंकी कहा है, आपके नेता ने नौटंकी कहा है। अधीर चौधरी जी देश के सम्मानित नेता है, अपोजिशन लीडर। उन्होंने ये भी पांडे साहब तो ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नौटंकी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है गृह मंत्री नौटंकी करते हैं। योगी जी ने संसद में नौटंकी, जब चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री रोने लगते हैं, नोटबंदी के बाद रोने लगे, अपनी माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वैसे याद नहीं आती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी। पांडे जी और मिश्रा जी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पांडे जी और मिश्रा जी, बोलने का पांडे जी और मिश्रा जी मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ पश्चिम बंगाल को लेकर। भारतीय जनता पार्टी मिश्रा जी और पांडे जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। हम टेलीविजन स्क्रीन पर बात कर रहे हैं, मुद्दे से हमें नहीं भटकना है। प्रधानमंत्री के बगल में बैठ के कहते हैं कि मैं कोबरा हूँ। बलात्कारियों को तो ये अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं। चक्रवर्ती के बेटे पर तो बलात्कार के केस लगे हुए हैं और आप अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, तो इससे बड़ी नौटंकी क्या होगी? आप कहते हैं कि महादंगे हो रहे हैं। आप जब से भारतीय जनता पार्टी बंगाल तो नौटंकी तो आप लोग कर रहे हैं। आंसू बहा रहे हैं आपके नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी घरियाली आंसू बहा रहे हैं। कमलनाथ जी को नींद नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में। मिश्रा जी और पांडे जी हम मुद्दे से भटक रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ हम ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन आप पूर्वक सुने। चोट होती है, वो चाहे भाजपा के किसी व्यक्ति को लगे, कांग्रेस को लगे या फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लगे या मुख्यमंत्री को लगे, चोट होती है। आज महाशिवरात्रि करते हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मिश्रा जी और पांडे जी आपने कहा है कि चोट होती है, लेकिन चोट सियासी भी होती है। मैं आप दोनों से सवाल कर रही हूँ। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसको सियासी पाखंड बताया था। तिवारी जी, मिश्रा जी और पांडे जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी हम बात कर रहे थे ममता बनर्जी की कि उन पर हमला हुआ, उन्हें हम नौटंकी बता रहे हैं, लेकिन आज जब हम दोनों ही नेताओं से बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को नौटंकी बता रहे हैं। ये चोट सियासी है? आज महाशिवरात्रि का पर्व है। दोनों ही पार्टी के दिग्गजों को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। पार्टी चोट किसी भी व्यक्ति को लगे, किसी भी पार्टी के व्यक्ति को लगे, चोट होती है, ठीक है। घटना हो या सियासी घटना हो, घटना हुई है, उनके पैर में चोट लगी है, इस बात को मानना होगा। डॉक्टरों ने भी इसकी पुष्टि की है। अगर नवीन मिश्रा जी की बात करते हैं भाजपा की, तो राष्ट्रीय महासचिव का पहला जो बयान आया था, उन्होंने इसको सियासी पाखंड बताया था।
वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अधीर रंजन ने भी इसको सियासी पाखंड बताया और ममता बनर्जी को ड्रामा क्वीन बताया। दोनों ही पार्टियों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये सियासी पाखंड था, ममता बनर्जी के साथ उसके बाद फिर ये सहानुभूति दे रहे हैं या फिर अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ हो रहे हैं आप? जी, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि देश में पूरे में ड्रामा चल रहा है, रोज नौटंकियां हो रही हैं। वो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे पर 2 रेप के केस थे, तो प्रधानमंत्री उसको बगल में बिठाकर सदस्यता दिलवाते हैं और वो कहते हैं मैं कोबरा हूँ। ये कितनी बड़ी नौटंकी है। मिश्रा जी, अब इस पर क्या कहेंगे आप? तमाम आरोप अब कांग्रेस ने लगा दिए बीजेपी पर। 8 मार्च महिला दिवस को कहते हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में जाके स्कूटर से मरेंगी, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। महिला दिवस पर मिश्रा जी से हम चाहेंगे जवाब। मिश्रा जी क्या कहेंगे जो तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं? हमारी सरकार थी जब 10 महिला मुख्यमंत्री होती थी, आज केवल कांग्रेस के मेरे मित्र या तो समझ लीजिए, कांग्रेस के मेरे मित्र या तो मरेंगी। कांग्रेस के मेरे मित्र पांडे जी, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। नौटंकी कर सकते हैं, नौटंकी जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो वो तो पूरी पार्टी नौटंकी है। वो कहते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की नौटंकी तो देश देख के प्रधान हो गई है। नौटंकी नहीं है, ये कहते थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की नौटंकी को देख के पूरा देश प्रधान हो चुका है। ये नौटंकी नहीं है भाई, जब पांडे साहब अपने गिरवान में जाती है। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन चुकी है, पूरा देश मजा ले रहा है आपके सर्कस मंडली से। पूरी पार्टी वहाँ नौटंकी पूरी कर रही है। कांग्रेस जो है वो सर्कस बन चुकी है, मजा ले रहे हैं पूरी देश की जनता। पांडे जी, राम पांडे जी आपसे सवाल। मिश्रा जी मैं पांडे जी से सवाल कर रही हूँ। पांडे जी, मिश्रा जी का मुंह बंद कराओ, ये भी नौटंकी कर रहे हैं। मिश्रा जी मैं पांडे जी से सवाल कर रही हूँ। मिश्रा जी को अपना मुंह बंद करना चाहिए। मिश्रा जी आप जो तमाम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हुई है। मेरा एक प्रश्न है दोनों ही पार्टियों के उनसे। मेरा एक प्रश्न है, सीधा साधा प्रश्न है कि ममता बनर्जी को चोट लगी, डॉक्टर ने पुष्टि की, कांग्रेस का अभी कोई भी दिग्गज नेता अस्पताल क्यों नहीं पहुंचा? वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का दिग्गज नेता क्यों नहीं पहुंचा? सहानुभूति आप दोनों को है। चलिए तिवारी जी ये जो तमाम आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे पर, और लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जब सीबीआई जांच अगर होती है तो क्या इस घटना पर सही होता है और क्या कुछ गलत होता है। चर्चा में शामिल होने के लिए मैं तीनों का यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ नवीन मिश्रा जी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए थे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी जुड़े हुए थे। लेकिन अब सीबीआई जांच अगर होती है तो क्या ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर वो गलत साबित होते हैं या नहीं, और अगर गलत साबित होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, और ममता बनर्जी को इसको कितना नुकसान होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।